गरीबी से अमीरी तक का सफर बुद्धा टेल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपकी सोच बदल देगी, आपको अंदर तक झकझोर देगी और जिंदगी का असली मतलब सिखाएगी। अगर आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि यह आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी सीख हो सकती है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको 10 जिंदगी बदलने वाले सबक देना चाहता हूं, जो हर अमीर और सफल इंसान की जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं, आपकी तकदीर बदल सकते हैं। एक, बातें करने से कुछ नहीं बदलता, बदलाव करने से बदलता है। 2, गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं, सोच की भी होती है। 3, जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा कर लिया, दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। 4, हारने वाले वही होते हैं जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। 5, अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे तो तुम वहीं रहोगे जहां आज हो। 6, हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है, हर मुश्किल तुम्हें आगे बढ़ने का मौका देती है। 7, सफलता मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेने के बाद ही मिलती है। 8, अगर अमीर बनना है तो गरीबों जैसी सोच छोड़नी होगी। 9, आज किया गया त्याग कल की सबसे बड़ी ताकत बनता है। 10, जिंदगी का असली मजा तब आता है जब तुम्हारी मेहनत तुम्हारी पहचान बन जाए। अब हम शुरू करते हैं वो कहानी जो आपको गरीबी से अमीरी तक का असली सफर दिखाएगी। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन जिसने इसे पार कर लिया वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। गहरे अंधेरे में एक छोटी सी झुग्गी में एक 18 साल का लड़का अर्जुन जागा हुआ था। रात के 2:30 चुके थे, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके छोटे भाई बहन पास में सो रहे थे, लेकिन उसे एक पल भी चैन नहीं था। उसके पेट में चुभती भूख, फटे हुए कपड़े और हर दिन सुननी पड़ने वाली ताने, यह सब उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसके पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, लेकिन कुछ महीनों से तबीयत खराब होने की वजह से काम नहीं कर पा रहे थे। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह जानता था कि सिर्फ रोने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन करना क्या है यह भी उसे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन जब उसके पिता ने अर्जुन को पास बुलाया तो उन्होंने कहा, बेटा, गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है, लेकिन इससे भी बड़ी बीमारी है हार मान लेना। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी तकदीर खुद लिखो। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानता था कि अब उसे कुछ करना होगा। अब उसकी कहानी की असली शुरुआत होने वाली थी। अर्जुन के पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई बड़ी पहचान नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी, जबरदस्त हिम्मत और सीखने की भूख। पहली बार उसने एक चाय की दुकान पर काम किया। रोज सुबह 4 बजे उठकर चाय बनानी पड़ती थी और फिर स्कूल जाना होता था। लोग उसे नौकर कहकर चिढ़ाते, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। वह दिन में स्कूल जाता और रात में इंटरनेट कैफे में जाकर बिजनेस और सफलता की कहानियां पढ़ता। उसने दुनिया के बड़े अमीरों की कहानियां पढ़ी और समझा कि सफल लोग कभी हालात से हार नहीं मानते, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। अब समय था एक्शन लेने का। अर्जुन ने 500 रुपये उधार लेकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, गली में समोसे बेचने का। वह स्कूल के बाद चाय और समोसे बेचता। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, लेकिन अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा। शुरुआती 10 दिन बहुत बुरे थे। पहले दिन 20 समोसे बनाए, सिर्फ 5 बिके। दूसरे दिन 30 बनाए, सिर्फ 7 बिके। तीसरे दिन 50 बनाए, लेकिन कोई नहीं आया। एक पल के लिए लगा कि वह हार चुका है, लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई, जो इंसान हार मान लेता है वो कभी जीत नहीं सकता। अर्जुन ने फिर से कोशिश की। इस बार उसने हर ग्राहक से पूछा, आपको समोसे में क्या अच्छा नहीं लगा? कुछ ने कहा तेल ज्यादा है, कुछ ने कहा मसाला अच्छा नहीं। और अगले ही दिन उसने अपने समोसे में सुधार किया। अब लोग ज्यादा आने लगे। धीरे धीरे अर्जुन का छोटा सा बिजनेस बढ़ने लगा। 6 महीने बाद अर्जुन ने समोसे की दुकान खोल ली। 1 साल बाद उसके पास 3 दुकानें हो गईं। 2 साल बाद उसने अपना पहला रेस्टोरेंट खोल लिया। अब अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी थी। जिस शहर में लोग उसे गरीब कहते थे, अब वहीं लोग उससे प्रेरणा लेने लगे थे। लेकिन असली बदलाव तब आया जब उसने 100 से ज्यादा गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाने का फैसला किया। 5 साल बाद अर्जुन एक करोड़पति बन चुका था, लेकिन असली खुशी उसे तब मिली जब उसने अपने पिता को उनकी पुरानी नौकरी से छुटकारा दिलाया और एक शानदार घर लेकर दिया। अब वही लोग जो अर्जुन को ताने मारते थे उसे सलाम करते थे, लेकिन अर्जुन की सोच अभी भी वही थी, सिर्फ खुद अमीर बनने से कुछ नहीं होगा, औरों की जिंदगी भी बदलनी होगी। अर्जुन अब करोड़पति बन चुका था, लेकिन असली जंग अभी बाकी थी।
सिर्फ पैसे कमाना ही असली जीत नहीं होती। असली जीत तब होती है जब आप अपने आसपास के लोगों की जिंदगी बदलते हैं। एक दिन अर्जुन ने अपनी पुरानी झुग्गी बस्ती में जाकर देखा कि वहां के हालात वैसे ही थे। गरीबी, लाचारी, बेबसी। लोगों के पास काम नहीं था, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे और हर चेहरे पर उदासी थी। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसे समझ आ चुका था कि अब उसका अगला मकसद क्या होगा। वह सिर्फ खुद नहीं बदलेगा बल्कि अपने पूरे शहर को बदल कर रहेगा। लेकिन सवाल यह था, कैसे? जब अर्जुन ने अपने बिजनेस पार्टनर्स को यह बात बताई कि वह एक फ्री एजुकेशन सेंटर खोलना चाहता है और गरीबों को बिजनेस सिखाना चाहता है, तो सभी ने उसे पागल कहा। तू करोड़ों कमा रहा है, आराम से रह, यह सब करने की क्या जरूरत है? गरीबों को पढ़ाकर क्या फायदा? वे वैसे ही रहेंगे, तू अपनी कमाई बर्बाद कर देगा, ये लोग तुझे धोखा देंगे। अर्जुन को समझ आ गया था कि जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो सबसे पहले आपके अपने ही लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सपना सबसे अलग होता है वह भीड़ के भरोसे नहीं, खुद की मेहनत पर चलता है। अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। अर्जुन ने अपनी पहली कमाई से एक छोटा सा स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का काम शुरू हुआ। सिर्फ 10 बच्चे आए थे पहले दिन, फिर 20 हुए, फिर 50, फिर 100। धीरे धीरे यह एक बड़ा आंदोलन बन गया। अर्जुन ने गरीबों को बिजनेस करना सिखाया, उन्हें काम दिलाया, हुनर सिखाया और छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू करने में मदद की। अब अर्जुन अकेला नहीं था, सैकड़ों लोग उसके साथ खड़े थे और हजारों लोग उसकी कहानी से प्रेरित हो रहे थे। लेकिन अब असली इम्तिहान आने वाला था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जिंदगी में हर बार कुछ ऐसा होता है जो आपको गिराने की कोशिश करता है। अर्जुन पर झूठे केस कर दिए गए। गरीबों को भड़काने वाला इंसान, अवैध बिजनेस चलाने वाला, फ्री एजुकेशन देकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ एक झटके में उसकी मेहनत पर सवाल उठाए गए। मीडिया ने उसे गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन यहां एक फर्क था, अर्जुन अब अकेला नहीं था। हजारों गरीब लोग जिनकी जिंदगी अर्जुन ने बदली थी, सड़क पर उतर आए। पूरे शहर में अर्जुन को छोड़ो के नारे लगने लगे। मीडिया को सच्चाई दिखानी पड़ी। आखिरकार झूठे केस हटाए गए और अर्जुन फिर से बाहर आया, इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर। अब अर्जुन एक अरबपति था। उसका नाम देश के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में गिना जाने लगा। वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक आइकॉन बन चुका था। लेकिन जब एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, अर्जुन तुम्हारी सबसे बड़ी अमीरी क्या है, तो उसने जवाब दिया, वह दिन जब मेरी बनाई कंपनी नहीं बल्कि मेरी बनाई सोच लोगों के दिलों में रहेगी। अब अर्जुन सिर्फ पैसा नहीं कमाता बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदलता है। आज भी वह सुबह 5 बजे उठता है, किताबें पढ़ता है, खुद को और बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता है, क्योंकि वह जानता है असली जीत तब होती है जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीतते हैं। अर्जुन ने गरीबी को हराकर अमीरी हासिल कर ली थी, लेकिन सिर्फ अमीर बनना ही काफी नहीं था। असली चुनौती तब आई जब उसे अपनी बनाई हुई कंपनी को टूटते हुए देखना पड़ा। एक दिन सुबह जब अर्जुन अपने ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी कंपनी को 10 करोड़ का नुकसान हो चुका था। स्टॉक मार्केट में गिरावट, बिजनेस पार्टनर्स ने धोखा दिया, प्रतियोगी कंपनियों ने झूठे केस कर दिए। अर्जुन को समझ आ गया कि गरीबी से अमीरी तक पहुंचने से भी ज्यादा मुश्किल अमीर रहना है। वह चिंता में डूब गया। लेकिन तभी उसे अपने पिता की एक बात याद आई, अगर तू डर के बैठ गया तो तेरा सब कुछ चला जाएगा, लेकिन अगर तू लड़ा तो तेरा कुछ भी नहीं जाएगा। अर्जुन ने डर को ताकत में बदल दिया और अगले ही दिन एक नई रणनीति बनाई। अर्जुन ने अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत की। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स से सीखा, अपनी गलतियों का विश्लेषण किया, नई रणनीति अपनाई। 3 महीने बाद उसकी कंपनी 10 करोड़ के नुकसान से 50 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई। जिसे सब खत्म मान रहे थे वह अब इतिहास बना रहा था। अर्जुन ने दुनिया को दिखा दिया, एक बार गिरना हार नहीं, लेकिन गिरकर ना उठना सबसे बड़ी हार है। एक दिन अर्जुन एक पुराने दोस्त से मिला जो अभी भी गरीबी में जी रहा था। अर्जुन, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन क्या तू सच में खुश है? यह सवाल अर्जुन के दिमाग में गूंजता रहा। वह सोचने लगा, क्या सिर्फ पैसे से ही जिंदगी संवरती है? क्या अमीर बन जाना ही असली जीत है? उसे एहसास हुआ कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, उस पैसे से जिंदगी में खुशियां भी लानी जरूरी हैं। अर्जुन ने उसी दिन फैसला किया, अब वह सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक लाइफ चेंजर भी बनेगा। अर्जुन ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई और बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपने शहर में 100 स्कूल और 50 बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर खोले। अब वह सिर्फ अपनी सफलता नहीं बल्कि दूसरों की सफलता का कारण बन रहा था। सफल इंसान वही होता है जो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिए। जहां सफलता होती है वहां जलन भी होती है। अर्जुन के ही कई करीबी दोस्त और रिश्तेदार उसकी सफलता से जलने लगे थे। एक दिन किसी ने उसकी कंपनी से 100 करोड़ का घोटाला कर दिया।
बैंक अकाउंट सील हो गए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी, बिजनेस फिर से बर्बादी की कगार पर था। अर्जुन को लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं यहां तक आ सकता हूं तो फिर से आगे बढ़ सकता हूं। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने नई टीम बनाई, घोटालेबाजों को जेल भिजवाया, फिर से बिजनेस को सही किया और सिर्फ 6 महीने बाद उसकी कंपनी 500 करोड़ की वैल्यू पर पहुंच गई। अगर तुम्हें बड़ा आदमी बनना है तो कभी हार मत मानो। सफलता के पीछे भागते हुए अर्जुन अपने परिवार को भूल चुका था। एक दिन जब वह घर पहुंचा तो देखा उसकी मां बीमार थी, लेकिन उसे खबर तक नहीं थी। बेटा, तू अमीर तो बन गया, लेकिन मेरे लिए तो तू अब भी वही गरीब बच्चा है जो मुझसे लिपट कर सोता था। यह सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फैसला किया, अब वह सिर्फ पैसा नहीं बल्कि परिवार को भी समय देगा। एक दिन अर्जुन को देश का सबसे बड़ा अवार्ड मिला, बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। जब वह स्टेज पर पहुंचा तो कहा, यह अवार्ड मेरी मेहनत के लिए नहीं बल्कि उन सभी सपनों के लिए है जो मैंने पूरे किए। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। अब अर्जुन एक ऐसा नाम बन चुका था जिसे दुनिया सलाम करती थी। लेकिन असली खुशी उसे तब मिली जब उसकी कंपनी में काम करने वाले गरीब लोगों ने कहा, साहब, आपने हमें सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जीने का तरीका सिखाया। यही असली जीत थी, जब दुनिया सिर्फ तुम्हारा पैसा नहीं बल्कि तुम्हारा नाम भी याद रखे। आज अर्जुन करोड़ों का मालिक है, लेकिन उसने सबसे बड़ा सबक सीखा। गरीब सिर्फ वो नहीं जो पैसे से गरीब है, गरीब वो है जो सपनों से गरीब है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो हार मानना छोड़ो और खुद को बदलो। अर्जुन की कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली जीत वह होती है जो कभी खत्म न हो। क्या आप अर्जुन की आगे की कहानी जानना चाहते हैं? अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली जीत वह होती है जो कभी खत्म न हो। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? क्या अर्जुन ने अपने बिजनेस को और बड़ा किया? क्या उसने दुनिया के सबसे अमीर लोगों में अपना नाम दर्ज करवाया? या फिर उसकी जिंदगी में कोई नई चुनौती आई जिसने उसे दोबारा हिलाकर रख दिया? अगर आप अर्जुन की आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना न भूलें। आपके कमेंट्स से तय होगा कि अर्जुन की यह प्रेरणादायक यात्रा कहां तक जाएगी। अब आपको क्या लगता है, क्या अर्जुन की कहानी यहीं खत्म हो गई या ये बस एक नई शुरुआत है? अपनी राय नीचे जरूर दें। बुधा टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब अगला भाग आए तो आप उसे मिस न करें।